एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? क्या हो गया अचानक? मैं हर चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें गलत समझकर तुमसे दूर जाने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना गौरी। आप सिर्फ मेरे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब, तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जो मुझे देवी माँ के मंदिर में आपके साथ रहने का मौका मिला है, यही तो मेरे लिए स्वर्ग है डॉक्टर साहब। इतनी रात में, इतनी ठंड में ये बूढ़ी माँ मंदिर में क्या करने आई हैं? क्या पता तुम्हारी तरह कोई भक्त होगी। जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारिणीयं। हमें सिर्फ गौरी का पता नहीं चल रहा है, यही बात नहीं है छोटे दादाजी। हमें दोपहर से भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा आप प्लीज देर मत कीजिए, जल्दी से पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। और पुलिस को क्या बताऊंगा कि हमारे घर का बेटा अपनी पत्नी को लेकर भाग गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। ईशान इतने दिनों से जो करने की कोशिश कर रहा था वही कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो ईशान का फर्ज है गौरी को लेकर वापस घर लौटना, तो वो अभी तक आया क्यों नहीं? पर छोटे दादाजी गौरी को तो किडनैप किया गया था ना, इसमें भाई कहाँ से? तुम्हारे भाई ने उसी मौके का फायदा उठाया, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा। ईशान गौरी को लेकर चाहे जहां भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो अभी तक जानता नहीं है मुझे। सुनो, गौरी को जहां किडनैप किया गया था उसके आसपास का सारा इलाका छान डालो। किसी भी हाल में मुझे गौरी चाहिए। अरे माँ आप रो क्यों रही हैं? अगर सच में भाई गौरी के साथ है तो हम लोगों को तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, और आप भी तो यही चाहती थी कि वो सही सलामत घर आ जाए, गौरी को कोई भी नुकसान न पहुंचे। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि किसी भी हाल में मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती। चिंता मत करो बड़ी बहू, देखना घूंघट माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है उस शैतान से लड़के जीने के लिए ईशान और गौरी को साथ में रहना होगा। आप उनकी रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा माँ। अरे बाप रे, कितनी ठंड है।
लीजिए बूढ़ी अम्मा, आप इसे अच्छे से ओढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अरे बेटा, तुम लोगों ने तो मुझे ये दे दिया, क्या तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है? आप तो अच्छे से ओढ़ लीजिए ना, हम लोग और कुछ देख लेते हैं। अच्छा, आप इतनी रात को यहाँ मंदिर में क्यों आई? इसके लिए वो लोग हर रात मेरे लिए यहाँ प्रसाद रख देते हैं और मैं आकर इसे ले जाती हूँ। अरे, तुम क्या देख रही हो? तुम लोग भी खाओ। अरे नहीं नहीं, प्रसाद तो थोड़ा ही है, आप खा लीजिए ना। अरे, माँ का प्रसाद कभी कम पड़ता है क्या? लो, तुम लोग भी खा लो, खाओ। डॉक्टर साहब, आप क्या ये प्रसाद खाएंगे? आप तो इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। गौरी, एक बार तुम्हारी माँ पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये इतने प्यार से अगर मुझे प्रसाद दे रही हैं, तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा? हाँ, ये लीजिए। वाह, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। देख ले बेटा, देख, तेरे पति का माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन प्रसाद खाकर उसको कितनी संतुष्टि मिली है। डॉक्टर साहब हमेशा ऐसे ही करते हैं अम्मा। एक बार मैंने इन्हें गांव में प्रसाद दे दिया था, अरे बाप रे, वो खाकर इतना खुश हो गए थे। अरे अजीब बात है ये, अगर कोई चीज अच्छी लगी तो उसे स्वीकार नहीं करूंगा क्या? अब वो प्रसाद है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे लड़की, ऐसे खड़े क्यों है? दे अपने पति को प्रसाद दे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप सब हमें दे देंगी तो फिर आप क्या खाएंगी? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम पेट भर के खा लो, ठीक है? अजीब बात है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है इसका मतलब आप सब मुझे दे देंगी। तुम पूरा कैसे खा सकते हो? माँ की झोली में इतना है कि तुम चाह कर भी पूरा खा नहीं सकते। हमारे खाने के बाद भी बहुत बचेगा। खाओ, तुम पेट भर के खाओ। तुम्हें इतनी भूख लगी है, इतना सा खाने से क्या होगा? जब तक पेट नहीं भरता तब तक खाओ। आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? आप अंतर्यामी हैं क्या? माँ तो अंतर्यामी ही होती है बेटा। जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ को ही पता चल जाता है। मंदिर की माँ ने जब मंदिर के बाहर दो भूखे बच्चों को देखा, शायद इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों से तुम लोगों के खाने का इंतजाम किया। आप ना बहुत अच्छी और मीठी मीठी बातें बोलती हैं। कितने यकीन के साथ बात कर रही हैं, है ना? ये देखो, मैंने कहा था ना, माँ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। इस संसार में कितने ही इंसान हैं, है ना, जो सिर्फ माँ पर आस लगाए बैठे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। क्या माँ अपनी संतान को कभी भूखा रख सकती है? शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे लो बेटा, लो, दो अपने पति को दो, खाओ, आराम से खाओ। अघोरं पद्मपत्राभ
वेशाला स्मितलोचनं सुकृष्ण प्रज्वलद्रूप नेत्रद्वय कणिनिकम् दृष्ट सकरुणभासां जटत्रितयशोभितां सुप्रसन्न मुखोद्भोजं नानाभूषणभूषितम् ऊर्ध्वे वामे करे खड्गं विमुण्ड विभ्रतिं वधा अभयं च वरं दक्ष करायो कथिताक्रमम् अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ओ बूढ़ी अम्मा, आप इतनी रात में इस ठंड में कहाँ जाएंगी? इससे तो अच्छा होगा आप हमारे साथ यहीं रुक जाइए। देखो, इस लड़की की बात सुन लो। तुम तो अपने पति के साथ हो ना? मेरे पति भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपके पति कहाँ रहते हैं? यानी आपका घर कहाँ है? कैलाश पर। कैलाश पर? यानी कैलाश पर्वत? अरे पगले, ऐसे कैसे हो सकता है? कैलाशपुरी। मैं चलती हूँ, तुम लोग सो जाओ, मैं फिर आऊंगी। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। यदि में महती प्रीति बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? ओ डॉक्टर साहब, देखिए तो बूढ़ी माँ नहीं है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी कहाँ चली गई वो? अभी थोड़ी देर पहले तो वो ठंड के मारे चल भी नहीं पा रही थी, फिर अचानक से कहाँ चली गई? एक बात नोटिस की तुमने? हमारा पेट पूरा भर गया है और ठंडी। अजीब बात है गौरी, तुमने नोटिस किया कि हमें ठंड भी नहीं लग रही है और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ठंड के मारे कांप रहे थे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमने तो जो भी ओढ़ा था वो उन्हें दे दिया था। उसके बाद से तो हमें ठंड भी नहीं लग रही है। ये कैसा चमत्कार है? हाँ, वो लोग हर रात मेरे लिए यहाँ प्रसाद रख देते हैं और मैं आकर इसे ले जाती हूँ। माँ तो अंतर्यामी ही होती है बेटा। जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ को ही पता चल जाता है। आपका घर कहाँ है? कैलाश पर। माँ, गौरी, माँ, देवी माँ। देवी माँ, मैं तो आपसे कितना नाराज थी माँ, फिर भी आप मेरे पास आ गई। मैं समझ गई हूँ माँ, ये सब आप ही की लीला है, सब आप ही की लीला है माँ। ये क्या हो गया इसे? गौरी, गौरी, यहाँ हो तुम? इधर आओ, पहले कह रहा हूँ ना। मुझे एक बात बताओ तो गौरी, इस घटना में तुम्हारी माँ की लीला कहाँ से आ गई? आपको अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब? ये देखिए ना, हमें इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, ये सारी तकलीफ किसकी वजह से चली गई? ये देवी माँ की लीला के अलावा संभव नहीं है डॉक्टर साहब। समझ में आ गया। सुनो गौरी, तुम ना अभी बहुत कुछ झेल चुकी हो, पेट भर के खाना भी खा लिया है, अब थोड़ा सो जाओ। गौरी, तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। गौरी, मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। मंदिर आई हो इसका ये मतलब नहीं है कि हर 2 मिनट में मामा करते उनके पास भागती रहो। चलो सो जाओ। चलो। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जो बूढ़ी फिर से वही बात। मैंने कहा ना कि मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। चलो चलो सो जाओ। चलो। अब चुपचाप सो जाओ गौरी, मुझे कुछ नहीं सुनना है।
आपने जाते जाते क्या कहा माँ? आप कोई संकेत देना चाहती थी क्या? तुम लोग सो जाओ, मैं फिर आऊंगी। आप क्या बोलना चाहती थी मुझे माँ? आप दोबारा आएंगी? फिर से? शैलमा, शैलमा, हमसे गलती हो गई है। हमें एक और मौका दे दीजिए, बस एक आखिरी मौका। हमें समझ नहीं आया, आपके पापा ने जिस तरह से हमें पीटा, हम डर गए थे शैलमा। मैं तो आपके आदेश पर गौरी को मारने जा ही रहा था। मैं गर्म पानी में गौरी को डुबाने जा रहा था, लेकिन आपके भतीजे ने आकर उसे बचा लिया। तुम लोग सिर्फ नालायक ही नहीं हो, तुम लोग तो झूठे भी हो। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरे हाथों में आने वाला पैसा पानी में बह गया और गौरी भी हाथ से निकल गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम लोग अब मेरे किसी काम के नहीं हो, और जो लोग मेरे काम के नहीं होते मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। नाकामयाबी मेरे पास नाकामयाबी की एक ही सजा है, मौत की सजा। गौरी, गौरी, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। ये क्या है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? माँ, माँ, आप यहाँ आई हैं? सब समझ जाएगी, सब समझ जाएगी गौरी। पहले तुम मेरे साथ चलो, चलो। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। ये कौन सा मंदिर है? मैं तो कभी इस मंदिर में नहीं आई हूँ। माँ, माँ, आप मुझे इस मंदिर में क्यों लेकर आई हैं? गौरी, माँ, ये कौन सा मंदिर है माँ? आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? इस मंदिर को देख रही हो? ये बहुत पुराना मंदिर है। श्याम जो गांव के जमींदार घराने का ये मंदिर एक वक्त पर बहुत जागृत हुआ करता था। एक वक्त पर? ऐसा क्यों माँ? एक वक्त पर क्यों? बहुत साल पहले इस मंदिर में पौष काली की पूजा के वक्त एक घटना घट गई थी। उसके बाद से ही ये मंदिर दूषित हो गया था। कल पौष काली की पूजा है, तुम इस मंदिर में आना गौरी। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में हैं।
सिर्फ तुम ही हो जो इन लोगों को मदद कर सकती हो। तुम्हें आना ही होगा गौरी, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए तुम्हें आना ही होगा गौरी। माँ, 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 माँ कहाँ चले गई आप? माँ, तुम्हें आना ही होगा गौरी, यहाँ तुम्हें आना ही होगा। यहाँ के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनके कष्ट दूर करो गौरी, तुम यहाँ आओ। देवी माँ, 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 माँ कहाँ पर है आप? माँ, माँ आप कहाँ चली गई? माँ, 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 माँ कहाँ चली गई? माँ, क्या हुआ गौरी? गौरी, वो यहाँ पर आई थी, वो यहाँ पर आई थी और मुझे वहाँ जाने के लिए कहा उन्होंने। मुझे हुआ, जाना गौरी? है, मुझे वहाँ जाना क्या हो होगा। गया तुम्हें? क्या बोल रही हो ये? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या कह रही हो ये? देवी माँ आई थी डॉक्टर साहब, देवी माँ आई थी। कल बूढ़ी माँ के भेष में देवी माँ ही आई थी। गौरी, माँ, बूढ़ी माँ, भेष बदल के ये सब क्या बोल रही हो तुम? कल से ही तुम कुछ उल्टा सीधा बोल रही हो। ये क्या हो गया है तुम्हें? गौरी, क्या हुआ है? बताओ मुझे। उफ, गौरी, कभी कभी ना तुम बहुत ही अजीब सी बातें करने लगती हो। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? मतलब एक पत्थर की मूर्ति, उसमें से कोई इंसान निकल कर आता है और तुम्हें सपने में दर्शन देता है और उसके बाद तुमसे बातें करके चला जाता है। अरे ये सब कैसे संभव है? कभी कभी तो तुम ऐसी बातें करती हो कि लगता है कि तुमसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद तुम फिर कभी ऐसी बातें करने लगती हो कि उसे सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी भला? गौरी, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मतलब? देखो, पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलुसिनेट करना। देखा आपने डॉक्टर साहब, आप फिर से मुझे कुछ बुरा कह रहे हैं क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। अरे बाप रे गौरी, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, कुछ दिनों से ना मेरे और तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। इसलिए हेलुसिनेशन होना स्वाभाविक है। सच कहूँ तो मैं भी बहुत सारे उल्टे सीधे सपने देख रहा हूँ। अजीब सपने दिख रहे हैं, वो कैसे? हाँ, कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी। उस दिन जब मैं गांव में उस गाड़ी के सामने आने वाला था तो उस लड़की ने मुझे आकर बचा लिया था। अरे अंधा है क्या? मरना चाहता है क्या? अगर वो नहीं बचाती तो मैं तुमसे आज मैं यहाँ मुलाकात नहीं कर पाता। इवन जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था तो फिर वो लड़की मुझे तुम्हारे पास लेकर के आई थी। डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब, वो बच्ची क्या लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी हुई छोटी बच्ची थी? हाँ, लेकिन गौरी, तुम कैसे जानती हो उसे? देवी माँ, देवी माँ, गौरी, देवी माँ, सब आपकी लीला है माँ, सब आप ही की लीला है। आप ही ने डॉक्टर साहब की रक्षा की है माँ, और मुझे बचाने के लिए भी आप ही ने डॉक्टर साहब को रास्ता दिखाया था माँ। सभी आपकी लीला है। गौरी, यहाँ आओ तुम। मतलब मुझे तुम एक बात बताओ तो, जब भी मैं कोई बात बोल रहा हूँ हर बात पे तुम माँ ही क्यों कर रही हो? अच्छा, एक बात और बताओ तो तुम मुझे। एक बार कहती हो कि माँ बूढ़ी होती है और फिर कह रही हो कि अब छोटी बच्ची हो गई। अरे तुम्हारी माँ की असली उम्र क्या है? डॉक्टर साहब, आप देखिए नहीं, फिर इसका से मतलब इन दोनों के बीच में ही कुछ होगी ना। गौरी, जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना तो मेरा दिमाग सच में खराब हो जाता है। अब तुम हर बात पे मामा करना ना प्लीज बंद कर दो। डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन मुझे देवी माँ की लीला बहुत अच्छे से समझ में आती है। आज मेरा देवी माँ के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जब मैं अब मंदिर में आ ही गई हूँ तो फिर मैं देवी माँ की पूजा करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, क्योंकि मेरी बात तो तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है। अगर पूजा करने से तुम्हारा दिमाग शांत होता है, ये ऊट पटांग बातें करना बंद कर दोगी तो प्लीज जाओ करो पूजा। क्या हुआ गौरी, जाओ ना। लेकिन मैं देवी माँ के पास कैसे जाऊँ? बिना धुले हुए कपड़े पहनकर माँ के पास मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे उधर देखिए डॉक्टर साहब, देवी माँ ने एक उपाय दिखा दिया। इधर आइए डॉक्टर अरे साहब, मैं जल्दी क्या- चलिए। अरे क्या हो गया आइए तुम्हें? ना, गौरी। चलिए। मैं आशा करता हूँ कि मुझे ये नहीं पहनना पड़ेगा। मतलब तुम जाकर पूजा करो और मैं यहाँ बाहर बैठता हूँ ना। नहीं डॉक्टर साहब, आपको चलना ही होगा। आपने कहा था ना डॉक्टर साहब कि जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ आप भी मेरे साथ चलेंगे। गौरी, मतलब दोनों बातें एक हैं क्या? तुम मुझे अपनी बातों में क्यों उलझा रही हो? एक बात का अलग अलग मतलब कैसे हो सकता है बताइए? और जिनके मंदिर में हमने आश्रय लिया है, हम उनके मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, ईशान और गौरी की कोई खबर मिली क्या? मैंने चारों तरफ अपने आदमियों को फैला दिया है भैया। उम्मीद है जल्दी ही खबर मिल जाएगी। कुछ भी करना हो, ईशान और गौरी को वापस लाने की व्यवस्था करो। मैं तो उसे वापस लाने ही गया था और उसके लिए मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। अब मेरा मन कह रहा है जरूर कोई न कोई अनर्थ होने वाला है। अंदर आ सकता हूँ? हाँ, ये नमस्ते। 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 दरअसल एक बड़ी परेशानी की वजह से मुझे मजबूरी में आपके पास आना पड़ा। हमने बहुत सारे रत्नों के ऑर्डर दिए थे, उसी हिसाब से कस्टमर से ऑर्डर भी लिए थे, लेकिन हमें उन रत्नों की डिलीवरी वक्त पर नहीं मिली। मैंने बहुत बार उन लोगों से कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो इससे हमारे बहुत से कस्टमर्स गुस्सा हो रहे हैं और वो लोग अपने ऑर्डर्स तो कैंसिल कर ही रहे हैं, साथ ही और भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो उनके थे वो भी कैंसिल कर रहे हैं। इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और गुडविल भी खराब हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब जा सकते हैं। नमस्ते। 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 शुरू हो गई है, बर्बादी की घंटी बजनी शुरू हो गई है। भाई तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उन दोनों को वापस नहीं कराओ। गौरी के बिना सच में ये घर बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं उसके वापस आने तक क्या क्या हो जाएगा। कहाँ हो तुम लोग? पूरी रात बीत गई, अभी तक तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। निकम्मे कहीं के। देखिए, आप यकीन मानिए, हम लोग अभी तक गौरी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी मंदिर के सामने ही हैं। पता चलते ही हम आपको जरूर बताएंगे। ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो उसे।